दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे भारतीय काव्य साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर अभ्यास पर। इसमें 88-90 क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों के नीचे कौन सा कालक्रम सही नहीं है। सही नहीं बताना है। तो भामा हमारे 6वीं शताब्दी के, दंडी 7वीं के, आनंद वर्धन है 9वीं के, क्षेमेंद्र हैं 11वीं के। तो इनमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के, शंकु अनुमतिवाद के, भट्टनायक आरोपवाद के, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित काव्य शास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, काव्य अनुशासन हेमचंद का है 14वीं शताब्दी का। काव्य अनुशासन है हेमचंद का है 14वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। रसमंजरी 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की रचना है। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी के हैं और इसके लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ दास। काव्य अनुशासन है हेमचंद का है 12वीं सदी के। साहित्य दर्पण 14वीं सदी के। ऑप्शन ए। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोलट है आरोप उत्पत्तिवाद का, ए में 4। शंकु है अनुमतिवाद का, ए में 3। भट्टनायक है भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। ऑप्शन बी। निम्नलिखित काव्य शास्त्रों में ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? पहला है रस गंगाधर 17वीं शताब्दी के, पंडित जगन्नाथ दास। काव्य अलंकार सूत्र वामन का है 8वीं शताब्दी के। धवन्यालोक है 9वीं शताब्दी के, आनंद वर्धन। काव्य अलंकार है 9वीं शताब्दी का है रुद्रट। ऑप्शन इसमें बी सही है। सुमेलित कीजिए। शब्दार्थों सहित तो काव्यम, यह है इसका भामा, ए में 3। तो ए में 3 कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका? ए में 3 बी। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दार्थ अलंकार मानते हैं, इसे अर्थार्थ अलंकार किसने माना है? ऑप्शन सी वामन ने 8वीं और 9वीं के। दंडी है 7वीं सदी के, क्षेमेंद्र हैं 11वीं सदी के, आनंद वर्धन है 9वीं सदी के। काव्य अलंकार के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। धवन्यालोक किसका है? आनंद वर्धन का। साहित्य दर्पण है आचार्य विश्वनाथ का। रस गंगाधर है पंडित जगन्नाथ का। काव्य प्रकाश है मम्मट का। ऑप्शन बी। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों का सुमेलित करना है। वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अपोहनति। वे तो मानो देवता उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, भ्रांतिमान। आप तो साक्षात इंद्र हैं, रूपक अलंकार। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। इन कथनों के साथ इनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। मुख नहीं चंद्रमा है, अपुहनति अलंकार। मुख तो चंद्रमा ही है, रूपक अलंकार। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, भ्रांतिमान। मुख है कि चांद है, संदेह अलंकार। ऑप्शन सी। निम्नलिखित वर्गों में काल कर्मानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? मम्मट है 11वीं शताब्दी के, दंडी है 7वीं के, भामा 6वीं के, आनंद वर्धन 9वीं के। तो क्रम होगा भामा, दंडी, आनंद वर्धन और मम्मट। ऑप्शन सी। निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना है। शब्दार्थों सही तो किसकी पंक्तियां हैं? भामा की, ए में 3। ऑप्शन डी। ननु शब्दार्थों काव्यम दंडी का है। शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापार सालनी कुंतक की पंक्तियां हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों और उनके चिंतकों के साथ सुमेलित कीजिए। अनुमतिवाद किसका है? शंकु का, ए में 3। ए ऑप्शन सही है।
उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट का। साधारणीकरण है भट्ट नायक का। अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। निम्नलिखित आचार्यों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम लिखिए। पंडित जगन्नाथ 17वीं सदी के हैं। कुंतक है 11वीं के। भामा है 6ठी के। रूप गोस्वामी है 16वीं सदी के। ऑप्शन बी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना। सौंदर्यम अलंकार किसकी पंक्ति है? वामन की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ की है। वर्गार्थी वीव संप्रक्तो वागार्थ प्रतिपत्तिये कालिदास की पंक्तियां हैं। रमण्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ की है। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। धवन्यालोक आनंदवर्धन का है। ए में थर्ड सी ऑप्शन में है। काव्य अलंकार किसका है? भामा का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। काव्य अनुशासन हेमचंद का है। क्वेश्चन नंबर 17, काल कर्मानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का है। मम्मट 11वीं सदी के हैं। 10 रूपक धनंजय की रचना है और 10वीं शताब्दी के हैं। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन का है जो 8वीं से 9वीं सदी के बीच के माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का 2री सदी के माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी। इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ऑप्शन सी वामन। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना। तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। ए में थर्ड किसकी पंक्ति है? मम्मट की। प्रज्ञान नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। बी में 1 भट्ट तोत की पंक्तियां। न कांतमपि निपुजम विभाति वनिता मुखम। सी में है 4 भामा की है। कीर्ति बनीति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कह हित सोई। तुलसी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षिणा अधम व्यजना रस विरस उल्टी कैत नवीन। देव कवि की पंक्ति है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित करना है। भामा 6ठी शताब्दी के हैं। क्षेमेंद्र 11वीं सदी के हैं। विश्वनाथ 14वीं सदी के हैं। पंडित जगन्नाथ 17वीं सदी के हैं। ऑप्शन बी सही है। काल कर्मानुसार के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। भामा 6ठी के, दंडी 7वीं के, आनंदवर्धन 9वीं के, अभिनव गुप्त 10वीं और 11वीं सदी के उत्तरार्ध में। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों का सही सुमेलित कीजिए। सहृदय का किसके? आनंदवर्धन की। साधारणीकरण भट्ट नायक का। मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र। अर्थ की लय जगदीश गुप्त। ऑप्शन सी। वक्रोंती संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? ऑप्शन बी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। फर्स्ट, श्रृंगार प्रकाश है भोज का। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है। चित्र मीमांसा अभय दीक्षित। रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की है। ऑप्शन ए। नाट्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। भाव प्रकाशन किसकी रचना है? शारदा तन्य की है। 13वीं सदी के हैं। 10 रूपक धनंजय की है। 10वीं सदी के। नाट्य दर्पण 2री सदी के हैं। भरत मुनि। अभिनव भारती की है। तो ऑप्शन डी। काल कर्म के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताइए। भोजराज 11वीं सदी के हैं। रुयक 12वीं के। विश्वनाथ 14वीं के। वामन 8वीं से 9वीं सदी के बीच।
ऑप्शन ए। इन ग्रंथों का कालक्रम के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यदर्श की रचना है, दंडी की है, 8वीं सदी के हैं, 7वीं सदी के, दंडी 7वीं सदी के, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है, 9वीं सदी के हैं, काव्य प्रकाश मम्मट की है, 11वीं सदी के हैं, साहित्य दर्पण विश्वनाथ प्रसाद की है, 14वीं सदी के हैं। ऑप्शन ए सही। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी शब्द ज्ञान। काव्य गुणों में प्रतिष्ठा पाक आचार्य हैं? ऑप्शन बी दंडी। वे दग्धा भंगी बनी थी, किसका सूत्र है? ऑप्शन ए कुंतक का। उन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थ शरीरम ताव्यत काव्यम, ये किसकी पंक्ति है? आनंदवर्धन की। ए में 5। काव्यम ग्राम अलंकारत, बी में 4। वामन की पंक्तियां। मुख्यार्थ हित दोष, मम्मट की हैं, कि करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधम, डी में 1 भामा की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित करना है। द्रक ऊर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचित प्रीति, परती गांठ दुर्जन दिए, ये दई नहीं यह रीति। ये पंक्तियां किसकी हैं? इसमें कौन सा अलंकार होगा? असंगति में। चंचल अचल सा नीलांबरा, इसमें है उपमा अलंकार। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों ज्यों मानो, ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान है। सा सी सम सरिस, ये उपमा अलंकार की पहचान होती है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, इसमें है रूपक अलंकार। ऑप्शन बी। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? ऑप्शन सी भरत मुनि ने। एवं क्रम हेतु विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भरत मुनि का। काव्यदोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन सी वामन ने। लोकवृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्य मय्या कृतम, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भरत मुनि का। काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः, यह कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन ए भामा। औचित्य रस सिद्धस्य स्त्रम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शन सी क्षेमेंद्र की है। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है? ऑप्शन डी सात्विक। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी काव्यलिंग। निम्नलिखित संप्रदाय को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मुनि का रस से संबंधित, ए में 3rd ऑप्शन बी। दंडी का है अलंकार, वामन का है रीति, आनंदवर्धन की है ध्वनि। अलंकार संप्रदाय से संबंधित अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम। अलंकार सर्वस किसकी रचना है? रुय्यक की है, 12वीं सदी की। अलंकार कौस्तुभ 16वीं से 17वीं सदी की, कवि कंठाभरण 16वीं से 17वीं सदी के बीच की। काव्य अलंकार सार संग्रह 9वीं से 10वीं सदी के बीच का है, उद्भट का। 9वीं सदी के हैं काव्य अलंकार, किसके हैं? 9वीं सदी के। उद्भट इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन डी काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस, अलंकार कौस्तुभ। 46 क्वेश्चन नंबर। औचित्य विचार चर्चा किसका है? क्षेमेंद्र का। ए में 5 ए ऑप्शन में है। बी में 1 आनंदवर्धन। श्रृंगार प्रकाश भोजराज। काव्य मीमांसा राजशेखर। निम्नलिखित काव्य शास्त्र ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। उज्ज्वल नीलमणि किसकी है? रूप गोस्वामी की। कुवलयानंद अभय दीक्षित। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ। ऑप्शन ए। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी के आनंदवर्धन है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है।
9वीं से 10वीं शताब्दी के, 9वीं से 10वीं शताब्दी। राजशेखर इसके लेखक। काव्यदर्श 7वीं सदी का है, दंडी की है। साहित्य दर्पण 14वीं सदी का है, विश्वनाथ प्रसाद की है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? ऑप्शन डी। रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित आचार्य को उनके द्वारा स्वीकृत औचित्य के भेद्यों की संख्या से सुमेलित कीजिए। कुंतक ने कितने माने? 27। आनंदवर्धन ने 6, क्षेमेंद्र ने 2। ऑप्शन ए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। भरत की रचना क्या है? नाट्यशास्त्र। ए में 3rd। धनंजय किसकी है? 10 रूपक। सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश। रामचंद्र गुणचंद्र किसका है? नाट्य दर्पण है। ऑप्शन ए। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए। समासोक्ति। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथा किस आचार्य की उक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? ऑप्शन ए। भामा। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी। काकु वक्रोक्ति। तिर्यतमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिर्भ्यास। यह कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन बी। रुद्रट। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो ऑप्शन ए। उक्ति विन्यास वक्रता। निम्नलिखित आचार्य को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी। अभिनव गुप्त है, धवन्य लोचन। राजशेखर की है काव्य मीमांसा। महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, वह कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए। विभावना। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अव्यय नहीं है? ऑप्शन ए। भाव का। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? ऑप्शन सी। शक्ति। निम्नलिखित में से काव्य ग्रंथों का काल क्रमानुसार अनुक्रम बताइए। साहित्य दर्पण 14वीं सदी के हैं। वक्रोक्ति 10वीं से 11वीं सदी के हैं। वक्रोक्ति जीवितम रचना किसकी है? कुंतक की है। धवन्यालोक 9वीं शताब्दी के। कवि कंठक भरण 11वीं सदी के हैं। क्षेमेंद्र। ऑप्शन डी। काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। वामन 8वीं से 9वीं शताब्दी के, कुंतक 10वीं सदी के, मम्मट 11वीं के, विश्वनाथ 14वीं के। 10वीं और 8वीं। ऑप्शन ए सही। काव्य शास्त्र ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम में लिखिए। काव्य दर्शन किसकी है? दंडी की है, 7वीं की। धवन्यालोक आनंदवर्धन के है, 9वीं सदी के हैं। काव्य मीमांसा 9वीं से 10वीं सदी के हैं, राजशेखर की है। वक्रोक्ति जीवितम क्षेमेंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 65। कालक्रम की दृष्टि साध्य सिद्धांतों का सही रस, अलंकार, रीति और ध्वनि, ये क्रम है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन डी 10। रस की प्रस्तुति के लिए तदुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? ऑप्शन सी भट्ट लोलट ने। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? काव्य अलंकार 9वीं सदी के हैं, रुद्रट। नाट्यशास्त्र 2री सदी के भरत मुनि। धवन्यालोक है 9वीं शताब्दी के आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण है 14वीं सदी के विश्वनाथ प्रसाद। ऑप्शन डी। सखी नील नभ सर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता। अब तारक मोतिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंधित है? ऑप्शन सी रूपकातिशयोक्ति से। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ऑप्शन सी रस ध्वनि को। निम्नलिखित आचार्य को उनके कथनों के साथ सुमेलित करना है। काव्य शोभाया
करतारो धर्मा गुणा। दंड, ये किसकी पंक्ति है? दंडी की पंक्ति है। ए में टू शरीर ताव दिष्टार्थ व्यंजन पदावली। भामा की है शब्दार्थो सहितो काव्यम गदम पदम च दिधा। वामन की है काव्यम शोभाया करतारो धर्मा गुणा। क्षेमेंद्र की है अनौचित्य धते नान्यात रस भंगस्य कारणम। ऑप्शन डी। नीचे दिए गए दो कथन है, स्थापना और तर्क। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तर्क है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन बी एक गलत और दूसरा सही है। ये गलत है, ये सही है। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम। तो आचार्य क्षेमेंद्र के कौन कौन से? 3 और 4। कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक, व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरित। ऑप्शन डी। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। भामा का है, मम्मट का कौन सा सदी है? मम्मट की है 11वीं सदी। ए में 3rd। भामा की है 6ठी शताब्दी। शंकु की है 9वीं शताब्दी। विश्वनाथ की है 14वीं सदी। ऑप्शन डी। सीता हरण तात जनी कहो पितासन जाई, जो में राम तो कुल सहित कही ही दसानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन ए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। शक्ति कवित बीज रूप संस्कार विशेष अर्थात कवित निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? ऑप्शन सी आचार्य मम्मट का है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्थापना। संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। क्या है? ये गलत है। भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया। ये भी गलत है। ऑप्शन बी ए और दोनों ही गलत है। रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है। सही है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। 1 और 2 ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? ऑप्शन ए दंडी ने। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को भी माना है? ऑप्शन डी भोजराज ने। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? दीपक और उल्लेख, ये दोनों क्या हैं? अलंकार हैं। वैदर्भी रीति क्या है? शैली है। तो ऑप्शन सी 1 और 3 सही। भाषा भूषण का विवेच्य है। ऑप्शन बी अलंकार। शब्दार्थ योर्थाव वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? ऑप्शन बी सही राजशेखर का। निम्नलिखित ग्रंथों को काल कर्मानुसार से व्यवस्थित कीजिए। पहले काव्य दर्शन है, दंडी का है। तीसरा काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन का। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की। तो ऑप्शन बी 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? 10 रूपक और सात्य दर्पण। 1 और 3 ऑप्शन ए सही। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। राजशेखर की रचना कौन सी है? ए में 4 काव्य मीमांसा। भट्टनायक है हृदय दर्पण। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त का अभिनव भारती। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कथन है इष्टाभिधे वक्रोति रिष्टा वाचमा कृतम किसका है? ऑप्शन ए भामा का। 88 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोज की पुस्तक कौन सी है? अभिनव भारती है, व्यक्ति विवेक है, काव्य कौतुक है, श्रृंगार प्रकाश है। तो ऑप्शन डी श्रृंगार प्रकाश।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।